किसान का बेटा हूँ, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा। अब ये आवाज संसद में नहीं गूंजेगी। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया। किसानों के मुद्दे पर देश के कृषि मंत्री को सुनाने वाले, खुद वकील होते हुए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर सवाल उठाने वाले जगदीप धनखड़ का सियासी सफर काफी रोमांचक रहा। जगदीप धनखड़ ने एक किसान के बेटे से केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के विधायक और उपराष्ट्रपति तक का सफर तय किया। आइए आज आपको बताते हैं जगदीप धनखड़ के सियासी सफर के बारे में। जनता दल से राजनीति की शुरुआत। जगदीप धनखड़ का जन्म झुंझुनू के एक छोटे से गांव में हुआ था। जगदीप के पिता एक किसान थे। धनखड़ ने कानून की पढ़ाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में वकालत की। वकालत के दौरान ही जगदीप का मन राजनीति में लगने लगा। ये वही दौर था जब देश में राजीव गांधी के खिलाफ लहर बन रही थी। इसी लहर में सवार होकर जगदीप धनखड़ ने जनता दल का दामन थाम लिया। जनता दल के टिकट पर राजस्थान के झुंझुनू सीट से जगदीप धनखड़ ने चुनाव लड़ा और सांसद चुने गए। एक शानदार नेतृत्व क्षमता और शानदार भाषणों के चलते जगदीप धनखड़ को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। कांग्रेस से लड़ा विधायकी का चुनाव। कुछ समय ही बीता था, जनता दल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। इसके बाद जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर राजस्थान की किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जगदीप धनखड़ ने विधायकी का चुनाव लड़ा। हालांकि कांग्रेस के साथ जगदीप धनखड़ की बहुत दिनों तक नहीं बन पाई। 5 सालों तक विधायकी पूरी करने के बाद जगदीप बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के पावरफुल नेता। बीजेपी में शामिल होने के बाद जगदीप की राजनीति परवान चढ़ने लगी। जगदीप ने लंबे समय तक भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर काम किया और बीजेपी की नीतियां बनाई। पार्टी प्रवक्ता और सलाहकार के तौर पर जगदीप धनखड़ को पार्टी ने कई जिम्मेदारियां सौंपी। साल 2009 में भारत सरकार की सलाह पर जगदीप को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनने के बाद जगदीप धनखड़ को पूरे देश में अलग पहचान मिली। कई बार जगदीप धनखड़ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमने सामने आ जाते थे। जगदीप पर ममता बनर्जी की सरकार ने संवैधानिक मान्यताओं को तार-तार करने का आरोप भी लगाया था। उपराष्ट्रपति पद तक का सफर। पश्चिम बंगाल में शानदार कार्यकाल पूरा करने के बाद भाजपा ने जगदीप धनखड़ के कंधों पर एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। ये जिम्मेदारी थी भारत के उपराष्ट्रपति पद को संभालने की। साल 2022 में एनडीए ने जगदीप धनखड़ को अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया। जगदीप धनखड़ ने बड़े स्तर से ये चुनाव जीता और भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने। पिछले दिनों देश में किसान की हालत पर जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह के सामने क्या कहा था, सुनिए। जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान क्यों है, क्यों पीड़ित है? Why the farmer is stressed? ये बहुत गहराई का मुद्दा है। इसको हल्के में लेने का मतलब है we are not practical. Our policy making is not in right track. कौन है वो लोग कहते हैं कि अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे? तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो असहाय है। He doesn't decide what he can decide. कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया? लेकिन कल रात भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कर्म का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।